राजधानी दिल्ली की 70वीं विधानसभा का दौरा कर 30वें दिन कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा का रोहिणी विधानसभा में समापन हो गया। 30वें दिन कांग्रेस की यह यात्रा बवाना विधानसभा से शुरू हुई, जो रिठाला विधानसभा होते हुए रोहिणी में पहुंची। इस यात्रा के माध्यम से जहां एक ओर कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार की फ्री की रेवड़ी पर भी तंज कसा। इसके अलावा इस यात्रा से उन्होंने दिल्ली वासियों को दिल्ली की समस्याओं से न्याय दिलाने की बात कही। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा का शनिवार 7 दिसंबर को समापन हो गया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में शुरू की गई दिल्ली न्याय यात्रा शनिवार को 30वें दिन में सभी 70 विधानसभा को कवर करते हुए समाप्त हुई। दिल्ली की बवाना विधानसभा से शुरुआत कर यह यात्रा रिठाला विधानसभा होते हुए रोहिणी विधानसभा पहुंची, जहां इस यात्रा को अंतिम रूप दिया गया। दिल्ली न्याय यात्रा को आखिरी दिन बवाना विधानसभा के कृष्ण विहार से शुरू की गई, जिसके बाद कृष्ण विहार के विभिन्न गलियों और चौक चौराहों से होती हुई बुद्ध विहार, रिठाला और रोहिणी सेक्टर 7 के नाहरपुर गांव में पहुंची। इस न्याय यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिली, जिसने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरने का काम किया। कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इस यात्रा के दौरान दिल्ली सरकार की फ्री वाली रेवड़ी पर भी निशाना साधा और पानी की समस्या पर तंज कसा। 30 दिन और 70 विधानसभा तक पहुंची इस न्याय यात्रा के माध्यम से दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कांग्रेस के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली की बुनियादी सुविधाओं पर विशेष जोर दिया और साथ ही उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सत्ता वाली सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि 30 दिनों में दिल्ली वासियों का भरपूर समर्थन मिला। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस न्याय यात्रा के माध्यम से हमारा प्रयास रहेगा कि दिल्ली वासियों को दिल्ली की बुनियादी सुविधाओं को लेकर न्याय मिले। अपार प्यार, अपार स्नेह, आशीर्वाद पूरी दिल्ली का मिला और मुझे खुशी है कि लोगों ने विश्वास जताया इस यात्रा पर। इस यात्रा के द्वारा हमारी कोशिश रहेगी कि दिल्ली की जनता को न्याय मिले। न्याय उस अत्याचार के खिलाफ जो बुजुर्गों के साथ हो रहा है, न्याय उस अत्याचार के खिलाफ जो युवाओं के साथ हो रहा है, और न्याय उस अत्याचार के खिलाफ जो आज दिल्ली की महिलाएं उत्पीड़न झेल रही है, महंगाई की मार झेल रही है, युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। तो निश्चित ही इस तरीके का प्यार और आशीर्वाद मिला है। मुझे पूरा विश्वास है, दिल्ली की जनता का विश्वास कांग्रेस में लौटा है और 2025 में हम एक मजबूत सरकार बनाकर दिल्ली की सभी समस्याओं का, चाहे वो वातावरण हो, पोल्यूशन से निजात दिलाना हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, दिल्ली की गंदगी से निजात दिलाने की बात हो, अच्छी रोड बनाना हो, बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट देने की बात हो, हॉस्पिटल बेहतर बनाने की बात हो, अच्छे स्कूल देने की बात हो, उन सभी समस्याओं का समाधान कांग्रेस आने वाले समय में देखिए, अभी एक महिलाओं का ग्रुप मुझे मिला और जो केजरीवाल जी की रेवड़ी की पोल खोलता हुआ उन्होंने मुझे गंदे पानी की बोतलें भेंट की है। मैं कल मुख्यमंत्री जी के कार्यालय इनको पहुंचाने का काम करूंगा और विशेष रूप से केजरीवाल जी के घर पर भी इसको मैं पहुंचाऊंगा। लोगों का एड्रेस उनको आमंत्रित करूंगा कि आप आइए और इन लोगों को न्याय देने का काम करिए, आइए इनको शुद्ध जल देने का काम करिए। और जैसा आप जानते हैं, यहाँ पर महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न की घटनाएं लगातार हो रही है, अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हम आवाज उठाएं। निश्चित ही देखिए, इंसान हूँ, मेरा भी दिल है
और जब सब तरफ से इतना प्यार मिलता है तो निश्चित ही कई बार वो भावुक पल भी आते हैं। मैंने भी समय पर अनुभव तो किया, लेकिन उससे मुझे आने वाले समय में ताकत भी मिली। 2025 में हमारी सरकार बने और गौरतलब है कि बीते 8 नवंबर को शुरू हुई दिल्ली न्याय यात्रा दिल्ली की सभी 70 विधानसभा में पहुंची। इस यात्रा के माध्यम से दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने दिल्ली की समस्याओं को समझने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने विभिन्न समस्याओं से न्याय दिलाने की बात कही। बहरहाल दिल्ली न्याय यात्रा का समापन हो गया और अब आने वाले विधानसभा चुनाव में देखना होगा कि इस दिल्ली न्याय यात्रा का कांग्रेस को कितना लाभ मिलता है और कांग्रेस चुनावी नतीजों में इसे किस तरह बदल पाती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।